दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। दिल्ली का कारपोरेशन चुनाव, भारतीय जनता पार्टी का 15 बरस का राज खत्म हो चुका। आम आदमी पार्टी ने करारी हार देते हुए 15 साल के इस शासन को धता बताते हुए अपना जबरदस्त प्रदर्शन किया और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने चीफ मिनिस्टर, जितने सांसद, जितने लोग लोकल नेता और शीर्ष आला कमान के नेता हो सकते थे, इस चुनाव में ताकत को झोंक दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल की उस नीति ने, जो मोहल्ला क्लिनिक की मानिए या मुफ्त बिजली और पानी की मानिए या कूड़े का ढेर जो खत्म नहीं कर पाई थी भारतीय जनता पार्टी अपने 15 वर्ष के शासन में, उसको रिजल्ट के रूप में यह देखना पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी का 15 वर्ष का शासन वहां से खत्म हो चुका है लगभग। मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के घमंड को, जो कह रहे थे कि हम क्या कुछ करके दिखाएंगे, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की गलियों के अंदर दिखा दिया कि जब जमीन पर काम होता है, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे बिजली और पानी की अच्छी सुविधाएं हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम करना हो, लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का वो आडंबर नहीं कहा जाएगा कि तमाम चीफ मिनिस्टर, तमाम सांसद, 700 सांसद जो है दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के, सबको धूल चटा दी प्रचार के क्षेत्र में भी और काम के क्षेत्र में भी। आप देखें, मैं आपको पूरी सिलसिलेवार खबर सुनाता हूं। एनडीटीवी ने छापा और लगातार यह नजर बनी हुई है कि दिल्ली एमसीडी इलेक्शन रिजल्ट, एमसीडी में आपकी जीत। अब दिल्ली में होगा आपकी पहली डबल इंजन सरकार, यानी कि केजरीवाल तो चीफ मिनिस्टर हैं ही और एमसीडी पर कब्जा भी हो गया। हालांकि कितनी वहां पर तिकड़म लगाई गई, 3 वहां पर जो है नगर निगम थे, उनको जोड़कर एक साथ कर दिया गया। और गुजरात में और हिमाचल में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से कंसंट्रेट ना कर पाए, एक साथ एमसीडी के इलेक्शन लगा दिए। संसाधनों की कमी की वजह से वो इलेक्शन को लड़े और भारतीय जनता पार्टी को, साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। आप देखें दर्शकों, एनडीटीवी लिखता है, मैं आपको इस एपिसोड में यह भी बताऊंगा कि दिल्ली के पूर्व मेयर अपने एरिया के अंदर कैसे हार जाते हैं। खुद नहीं लड़े, लेकिन उनकी तमाम सीटें वहां से हार जाती है भारतीय जनता पार्टी। और बड़े बड़े दिग्गज कितने भी वादे कर रहे हो, कितनी भी आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लांछन लगाने की कोशिश की जा रही हो, कितने सत्येंद्र जैन के वीडियो को वायरल किया जा रहा हो, लेकिन केजरीवाल का काम वहां बोला। और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में रह करके, जहां प्रधानमंत्री जी भी हैं, अमित शाह जी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी का सारा जमावड़ा दिल्ली के अंदर है, सबको धता बताते हुए केजरीवाल ने किस तरह से काम कर दिखाया है। आप देखें, अखबार लिखता है कि नगर निगम चुनाव दिल्ली के आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की। इसके साथ 15 साल से एमसीडी की सत्ता में काबिज बीजेपी को बाहर का रास्ता देखना पड़ रहा है। दिल्ली में आप मुख्यालय पर जश्न मनना शुरू हो गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैं इनका आपको ट्वीट भी दिखाऊंगा और कितनी वोटें किसको मिली हैं और कितनी जो है सीट आई हैं, ये भी आपको बताऊंगा। खबर सुने कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी पर भरोसा करने के लिए दिल्ली की जनता का आभार। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे नेगेटिव पार्टी को हराकर, दिल्ली की जनता ने कट्टर, ईमानदार और काम करने वाले अरविंद केजरीवाल को जिताया है। आगे लिखते हैं कि हमारे लिए ये सिर्फ जीत नहीं, बड़ी जिम्मेदारी है। नतीजों की बात करें तो अब तक, जब मैं आपके सामने खबर पढ़ रहा हूं, 133 सीटें, 133 सीटें आम आदमी पार्टी जीत चुकी है। बीजेपी 101, कांग्रेस 6, निर्दलियों ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। यह बात अलग है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता कह रहे हैं कि हमारा मेयर बनेगा। वो कौन सी जोड़ तोड़ की राजनीति होगी वो हम बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल तो ये देखिए कि एमसीडी पर भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से धकेल करके बाहर कर दिया गया है। गौरतलब है, बीजेपी की मेयर आरती मेहरा ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि अभी जो ट्रेन, वो खैर छोड़ दीजिए, होता है जब इलेक्शन हाथ से निकलता तो इसी तरह की बात है। दिल्ली नगर निगम में पिछले 15 सालों से बीजेपी का शासन है। पिछले चुनाव में बीजेपी को 181 सीटें मिली थी। इस बार तीनों नगर निगम को साथ मिलाकर चुनाव हुए, साथ ही परिसीमन भी किया गया। कुल सीटों की संख्या 250 से शुरू हुई, 250 कर दी गई। कड़ी सुरक्षा के बीच 8 बजे मतगणना शुरू हुई। आज एमसीडी के 250 वार्ड के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। इसमें 1349 उम्मीदवार थे। लंबी 50% और 48 50.48 जो है वोट फीसद मत पड़े थे। आप और भाजपा के उन्होंने दोनों विश्वास जताया कि चुनाव में विजयी होंगे। लेकिन बहरहाल अब आप देख लीजिए किसने क्या क्या कहा है। जिन्होंने वोट नहीं दिया उनसे कहूंगा कि अपने काम कराएं, बाद में दूसरों के
केजरीवाल। जीत के परिणाम के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपके भरोसे को कायम रखने की कोशिश कर रहा हूं। आज कई सारी जिम्मेदारियां मिली हैं, हम सबका सहयोग चाहते हैं, हम सब मिलकर दिल्ली को चमकाएंगे। उन्होंने ये भी, ये खैर अपने अपने वक्तव्य हैं, लेकिन दर्शकों बात यह है, एमसीडी का चुनाव था या प्रतिष्ठा का चुनाव था? आप दूसरे प्रदेशों के चीफ मिनिस्टर ला करके दिल्ली की सड़कों गलियों पे लगा देते हैं, आपके तमाम सांसद अपने काम को छोड़कर लगा देते हैं, और मनीष सिसोदिया और कई नेताओं के मुताबिक ईडी वगैरह को भी इस्तेमाल में ले आते हैं। उसके बावजूद भी आप करारी हार का सामना आपको करना पड़ता है। आपको दर्शकों कुछ चीज़ें और दिखाने की कोशिश करता हूं कि जो दिल्ली के मेयर हैं उनके एरिया में क्या हुआ है वो भी देखेंगे आप। मनीष सिसोदिया ने इस पर क्या ट्वीट किया है वो देख लीजिएगा कि दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी पर भरोसा करने के लिए दिल्ली की जनता का दिल से आभार। वही जो मैंने आपसे कहा, इसमें अमानतुल्लाह खान उनके विधायक हैं, वो लिखते हैं कि एक बात तो साफ है कि दिल्ली में बीजेपी ने 5 मुख्यमंत्री, 17 केंद्रीय मंत्री और सौरभ भारद्वाज तो 450 सांसद बता रहे हैं, ये 50 सांसद लिख रहे हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सबको लगाया, उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल को नहीं हरा पाए। समझ गए? ईडी, सीबीआई, सब, इनकम टैक्स सबको लगाया, 17 केंद्रीय मंत्री लगे और 5 मुख्यमंत्री लगे, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी वहां से हार गई है। रूबिका लियाकत क्या लिखती हैं वो देख लीजिएगा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता, ये वो आदेश गुप्ता हैं जिनके लेटर पर वहां बुलडोजर चला गया था। आदेश गुप्ता, अपना इलाका पटेल नगर नहीं बचा पाए, 3 वार्ड हारी बीजेपी, आप जीती 3 वार्ड। आदेश गुप्ता यहां से भले ही चुनाव न लड़ते आए, लेकिन ये उनकी रिहाइश है। जहां पर दिल्ली के भाजपा के पूर्व जो है मेयर रहते हैं, उनके 3 वार्ड भी वहां से उनसे छिन गए, वो अपनी जगह भी नहीं बचा पाए। स्वाति मिश्रा ने कुछ और लिखा है, बहुत सारे लोगों ने बातें लिखी हैं। दर्शकों बात यह है कि तमाम तंत्र का इस्तेमाल आप अगर इलेक्शन में करेंगे, इसकी जमानत नहीं है कि आप लोगों के दिलों को जीत पाएं। लोगों की बुनियादी जरूरत है। दिल्ली जैसे क्षेत्र में, जिसको सुधीर चौधरी थोड़ी अनपढ़ बता रहा था, उन्होंने बता दिया कि किस तरह से पढ़े लिखों की पार्टी को धता बताते हुए हम वोट करते हैं। ये बात अलग है कि आम आदमी पार्टी को वोट जो है ज्यादा, जैसे बताते हैं लोग, आम आदमी, कमजोर आदमी, पिछड़ा आदमी भी ज्यादा करता, आम एलिट क्लास भी करता होगा। लेकिन कहने का मतलब यह कि सुधीर चौधरी ने जिस तरह का खबर चलाई कि अनपढ़ लोग देते हैं, आप पहले देख चुके हैं वो तमाम खबरें, ये सारी चीजें उनकी खींच जताती हैं। और तमाम उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी बताया था कि दिल्ली के अंदर जहां आपका हर दूसरे दिन आना होता है, आप अपना समय निकाल करके दिल्ली की सड़कों पर घूमे। लेकिन लोगों ने क्या किया? आम आदमी पार्टी को जबरदस्त जीत दिलाते हुए 15 बरस का भारतीय जनता पार्टी का शासन खत्म कर दिया है। बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी का घमंड को कहिए कि चकनाचूर हो गया, या यूं कहिए कि जितने बड़बोले नेता आए थे बड़बोली बात करते हुए, अब उनके पास कोई जो है कोई शब्द नहीं सूझ रहा है। हाँ, इधर आधर की बातें आ रही हैं कि तिकड़म करके या किसी तरीके से हम मेयर बना लेंगे। ऐसा हुआ है पहले कई प्रदेशों में, अगर ऐसा होता तो मैं अपडेट आपके सामने लेकर आऊंगा, लेकिन वो लोकतंत्र का मजाक होगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर